की स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। इतने अच्छे समय ने परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। अभी हम कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन हम देखने वाले हमको आशीष कीजिए, सुनने वालों को आशीष कीजिए, चुपाकट प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। रोमियो को किताब 12 अध्याय 21वां वचन में हम ऐसा देखते हैं। रोमियो को किताब 12 अध्याय वर्स 21 इधर लिखा है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। रोमियो को जो कलीसिया के लिए पौलुस ने ऐसा कहते जा रहे हैं, बुराई से न हारो। कोई आपको बुराई करता है तो आप उसको वापस बुराई मत करो कर ये वचन कहता है। तो वैसा हम करेंगे तो हम हार जाते हैं। तो इधर हम रोमी की किताब में देखेंगे तो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। इस संसार में बुराई को हम जीतने के लिए बुलाया गया है। हमको बुराई करते हैं, महंगाई हमको बुराई करते हैं, हमारा शरीर हमको बुराई करते हैं, हमारा परिवार, हम जिधर जाते हैं बुराई, संसार में बुराई भरा हुआ है। मैं ही रोड में जाने के लिए करके बाइक वाला इतना रफ चलाते हैं, वो हमारे लिए बुराई है। बहुत सारे हम बोल सकते हैं, हम अच्छे काम हम उसको करे हुए रहेंगे, हम सामने वालों को अच्छा किया रहेगा, लेकिन वो हमको अच्छा नहीं करेगा। तो इस सब के एक ही साथ इस रोमियो वाला कहता है, रोमियो कलीसिया के लिए कहते हैं, ये सब बुराई है लेकिन उसको आप मत हारो। इधर हार और जीत है। जो बच्चा अच्छा पढ़कर अच्छा मार्क लिया तो वो जीत लेता है। जो धंधा करता है उसमें लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो जीत लेता है। तो ऐसा ही बहुत सारे विषय हैं। इधर रोमी की किताब में लिखा है, आप मत हारना लेकिन जीतना। हम देखते हैं सामने वाला हमको बुराई करता है, लेकिन मैं उसको बुराई करने में कुछ तकलीफ नहीं, लेकिन नहीं करना चाहिए करके पवित्र वचन कहता है। लेकिन ये बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर उसको आसान करेंगे। बहुत कठिन है जो हमको बुराई करता है। लेकिन हम दाऊद को हम देखेंगे तो, जब दाऊद उनके लड़के के द्वारा भागकर यरूशलेम से बाहर जाता है, तो एक इंसान इस दाऊद को इतना बुरा गाली देता है, बुरा शब्दों से उसको सुनाता है, लेकिन दाऊद रो रो के जाता है। और दाऊद को बाजू वाला सेना के जब बोलते हैं सोल्जर्स, क्या राजा ये आपको इतना गाली देता है, आप कुछ नहीं बोलते हैं, एक बात बोलो उसका मैं सिर काट देता हूं। लेकिन दाऊद कहता है, उसको परमेश्वर ने बोला है मेरे को गाली देने के लिए। ये हालत देकर परमेश्वर मेरे को वापस मेरे को यरूशलेम में लाएगा। तो यही है रोमियो का कहना, बुराई से मत हारना। जैसा दाऊद ने वापस यरूशलेम में आया, तो वैसे ही हमारे लिए बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर रखा है। उसके लिए हम आज परमेश्वर को याद करते हैं। इस संसार सब बुराई से फैला हुआ है, लेकिन हम उससे नहीं हारना चाहिए। ठंडी के समय में सुबह जल्दी नहीं उठ सकता है, वो बुराई है। हमारा शरीर हमको बुराई करे क्योंकि नींद ज्यादा आता है।
तो उससे हम हटाकर नींद को खोलकर हम परमेश्वर को देखना चाहिए, बात करना चाहिए। बारिश के समय में अच्छा नींद आता है, तभी भी वो हमारा क्लाइमेट की बुराई है, हमको जल्दी उठ नहीं सकते, क्योंकि बारिश अच्छा गिर रहा है तो अच्छा ठंड रहेगा, हम परमेश्वर को याद नहीं कर सकते, हम सोएंगे। तो इधर लिखा है बुराई को भलाई से जीतना चाहिए। तो हम सामने वालों को भलाई कर सकते हैं, और हम ये बुराई वापस नहीं करेंगे तो भी वो भलाई है। तो इसके लिए रोम की किताब में हम देखेंगे तो हार और जीत है, हम जीतना चाहिए कर परमेश्वर चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इधर हम देखा, मत हारना परंतु जीत लो। तो क्या करेंगे? वही रोमियो 12 अध्याय में हम देखेंगे तो 12 अध्याय पहला वचन देखेंगे तो हम दान देते हैं, परमेश्वर को हम बलि चढ़ाते हैं। लेकिन इधर रोमियो कलीसिया के लिए ऐसा इधर लिखा है, रोमियो 12 अध्याय पहला वचन में, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम शरीर में सेवा करते हैं, काम करते हैं, लेकिन आत्मिक जो हम सच्चाई मसीह है, वो आत्मिक जीवन बिताना जरूरी है। सच्चाई मसीह को हर रोज बल देने के लिए इस संसार में ये सब सेवा शुरू किया है। हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए ये सब सेवा है। ऑनलाइन में सेवा है, टीवी में सेवा है, हम आराधना में जाते हैं। ये सब किसके लिए? आत्मिक जीवन में बराबर हम रहने के लिए, बराबरी रहने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए हम रविवार संडे आराधना में जाते हैं। और ये जो ऑनलाइन में हम जो संदेश देते हैं, ये सब आत्मिक जीवन के लिए है। इधर रोमियो 12 अध्याय पहला वचन में परमेश्वर इधर हम देखते हैं तो सिद्ध इच्छा चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा करना जरूरी है। हमारा शरीर के अंदर एक आत्मा है, उसके लिए हम अच्छे काम करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? अपना शरीर को बलि चढ़ाना चाहिए। बलि यानी दान देना चाहिए। हम दान देते हैं, ऑफरिंग देते हैं। जुने करार में, ओल्ड टेस्टमनी में गाय बैल को बलि चढ़ाया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से आशीर्वाद लाने के लिए वो सब बलि जुना करार में चढ़ाया। तो अभी नया न्यू टेस्टमेंट में अपना शरीर को बलि चढ़ाना चाहिए। ये शरीर क्या कहता है उसको परमेश्वर के हम ओर से देना चाहिए, बलि के अंदर रख देना चाहिए। बलि को क्या करते हैं? काट देते हैं। जो जिंदा है जानवर उसको काट कर बलि चढ़ा देते हैं। तो हम अपना शरीर को कैसा बलि चढ़ाएंगे? सामने वाले हमको गुस्सा चढ़ाते हैं तो हम कैसा रहते हैं? हमारा शरीर कैसा है? सामने वालों हमको नुकसान करने के लिए सोचता है तो हम क्या है? गुस्सा होते हैं उनके ऊपर। हमारा शरीर को हम कैसा हम संभालते हैं? तो ये पवित्र वचन कहता है अपना शरीर को बलि चढ़ा दो, यही आत्मिक का सेवा है। तुम्हारा चाल चलन में बदला जा। तो इधर बलि क्यों चढ़ाना चाहिए? क्योंकि रोमी की किताब 12 अध्याय दूसरा वचन हम देखेंगे तो इस संसार के सदृशा नहीं बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलाता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमारा शरीर में चाल चलन अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हमारा शरीर को परमेश्वर बलि चढ़ाने के लिए कहते हैं। हम और ऐसा बलि चढ़ाएंगे तो हम भलाई से हारेंगे नहीं, बुराई से नहीं हारेंगे, बल्कि भलाई से हम जीतेंगे। तो और हम रोमियो की किताब 12 अध्याय 8-9 से हम देखेंगे तो चैप्टर रोम 12 और वर्स 8 से हम देखेंगे तो इधर बहुत सारे विषय इधर परमेश्वर कहते हैं। 8वां वचन ऐसा कहता है, जो उपदेश हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे और अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो
हर्ष से करे। ये तो बहुत सारे विषय में लिखा है। जो दया करने वाला दया करना चाहिए, उपदेश करने वाला उपदेश करना चाहिए, दान देने वाला दान देना चाहिए। ये सब आप पूरी जिंदगी में देना चाहिए। हमको दान देना जरूरी है। हमारे देश में बहुत सारे गरीबी है, हमको दान देना जरूरी है। आप सेवा करते तो उपदेश देना जरूरी है। और आप उत्साह से करो करके अगुवाई किसी से देते हैं तो आप उत्साह से अगुवाई कीजिए। आप दया करेंगे तो आप हर्ष से दया कीजिए। ऐसा कुछ भी हम क्यों नहीं, चलो हमको इच्छा नहीं फिर हम दया करते, ऐसा नहीं, हर्ष से दया कीजिए। तो ऐसा विषय में रोमी की किताब में 12 अध्याय हम देखते हैं। ऐसा हम सब करते जाएंगे तो हम बुराई से नहीं हारेंगे। इस संसार में हमको विक्ट्री है, जीत है। और भी रोमियो की किताब 12 अध्याय में वर्स 9 में हम देखेंगे तो प्रेम निष्कपट हो, बुराई से गुनाह करो, भलाई से लगे रहो। ये सब बहुत सारे कठिन शब्द इधर लिखा है। भलाई से लगे रहना चाहिए, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। ये सब बहुत सारे कठिन है, लेकिन ये सब के लिए हमको ताकत परमेश्वर देता है। सबको प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, परमेश्वर आदर करने में एक दूसरे के से बढ़ चलो, प्रार्थना करने में आलसी न हो। प्रार्थना करने में हमको आलसी नहीं चाहिए। इस बाइबल में प्रार्थना के लिए बारे में बहुत अच्छे विषय हैं, लेकिन रोमी में लिखा है प्रार्थना में हमको आलसी नहीं होना चाहिए। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो। यही बहुत अहम चीज है। क्लेश में हम कैसा स्थिर रहेंगे? हमको तकलीफ हो गया, हम कैसा स्थिर रहेंगे? ऐसे सारे आदत हमको स्थिर रहने के लिए परमेश्वर हमसे मदद करेंगे। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हम दिन में कितना प्रेयर करेंगे, लेकिन इधर रोमी किताब लिखा है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और पवित्र लोगों के जो कुछ आवश्यकता है हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुंचाई करने में लगे रहो। तो ऐसा बहुत सारे विषय तो लिखा है रोमी की किताब 12 अध्याय। हम पहला वचन पढ़े 8, 9, 10 से 16 वचन तो हम देखेंगे तो बहुत सारे विषय तो लिखा हुआ है। ये सब हम पढ़कर अपने जिंदगी में लाएंगे, परमेश्वर हमको आशीष करेंगे। इस संसार में हम जीतेंगे, परिवार में जीतेंगे यानी बच्चे लोग अच्छे रहेंगे, बिजनेस में जीतेंगे यानी बिजनेस अच्छा रहेगा, काम में जीतेंगे क्योंकि हमको अच्छा काम को पूरा हमारा जितना साल तक हमको सर्विस करना रखेगा परमेश्वर, उतना साल तक हम सही तरह से हम काम करेंगे। और भी 14 वचन देखेंगे तो अपने सताने वालों को आशीष दो। ये कैसा हम करेंगे भाई? हमको कुछ सताते हैं काम में, धंधा में, शरीर में बच्चे लोग सताते हैं, बाजू वाला सताते हैं, उसको अपने सताने वालों को आशीष दो। कैसा हम उसको आशीष करेंगे? आशीष दो, श्राप न दो ना। बहुत कठिन है। हमको जो सताएंगे तो हम उसको श्राप मत देना चाहिए, बाइबल कहते हैं। ये सब कैसा होगा? प्रार्थना में हमको आलसी नहीं रहना चाहिए। जो हमको बुराई करते हैं, जो हमको बुराई करते हैं, उसको भलाई करना चाहिए। परमेश्वर से प्रेयर करते समय प्रेयर में आलसी हमको नहीं है तो हम बुराई से नहीं हारेंगे। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रोवो। ये भी बहुत कठिन है। कुछ नहीं खो बैठा और वो रोता है, कोई मर गया तो परिवार रोता है तो आपको भी रोना पड़ेगा। ये सब हमारे लिए लिखा है, आपके लिए लिखा है। हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, स्वर्ग राज में हम बहुत सारे आनंद पाने के लिए, स्वर्ग राज में जाने के लिए। तो आखिर में ये रोमी 12 अध्याय 16 वचन में पढ़ता हूं। इधर 16 वचन लिखे, आपस में एक सा मन रखो। ये बहुत कठिन है। आपस में एक सा मन रखो। अपने पत्नी से, बच्चे लोग से, परिवार से एक सा मन रहना चाहिए, तभी हम बुराई से नहीं हारेंगे। अभिमानी न हो परंतु दिनों के साथ संगीत रहो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। मैं अच्छा है, मैं सही करता हूं, वैसा नहीं बोलना। अपने दृष्टि में बुद्धिमान न बनो। तो ऐसा वचन आप पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। रोमी की किताब में जो हमको बुराई करते हैं उससे हम नहीं हारना चाहिए, उनको भलाई करना चाहिए। बहुत कठिन है लेकिन परमेश्वर हमको मदद करेंगे। जब जीसस सूली में था तो जीसस ने कहा, हमारा परमेश्वर ने कहा, पिता इनको माफ करना क्योंकि ये लोग ने मेरे को मारा है, मेरे गाड़ा गया और मैं अभी मरने वाला हूं, लेकिन इनको अब माफ करना, इनको अब माफ कीजिए। तो
हम उनके संतान है करके योवान पहला अध्याय कहता है। हम परमेश्वर का संतान है, हम उनको विश्वास किए, हम उनका बराबरी बच्चे हो गए, बच्ची हो गया। उनकी आदत हमको आना चाहिए। जो हमको बुराई करते हैं हम सोचना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, इसको क्या करूं परमेश्वर, उनको वापस बुराई मत करो, उनको आशीष करो। इसके लिए परमेश्वर हमको बल देगा। ये वचन परमेश्वर आपको आशीष करके देंगे। हम में प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। रोम की किताब 12 अध्याय में हम देखेंगे उधर बुराई से हम नहीं हारना चाहिए, बलकर जीतना चाहिए। उससे बहुत सारा वचन है उस 12 अध्याय में। सुनने वाला पढ़ने के लिए कृपा कीजिए, वो आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कृपा कीजिए। संसार में पूरा बुराई फैला हुआ है, हम सब से उस बुराई को हम भलाई कर जीतना चाहिए। और उसके लिए हमको ताकत दीजिए, सुनने वालों को ताकत दीजिए, सुनने वालों को वरदान दीजिए। इस संसार में हम विजय पाना चाहिए, जीतना चाहिए। अभी कुछ बीमार है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। सुनने वालों को आशीष कीजिए, वैसे कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।